एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि आरंग और युनहो दोनों ग्रिम रीपर से बचकर एक नदी के किनारे पहुंचते हैं। युनहो आरंग के बालों में से वो हेयर पिन निकालकर आरंग से पूछता है कि तुम्हें ये हेयर पिन कहाँ से मिली। इस पर आरंग कहती है कि मरने के बाद जब से मुझे होश आया है तब से ये हेयर पिन मेरे पास है। इस पर युनहो सोचता है कि जरूर ये मरने से पहले मेरी माँ से मिली होगी। अगर इसे सब कुछ याद आ जाए तो ये जरूर मेरी माँ के बारे में भी जानती होगी। तभी आरंग उसे ग्रिम रीपर से बचाने के लिए थैंक्स बोलती है और कहती है कि मैं तुम्हारे इस एहसान का बदला मौका मिलने पर चुका दूंगी। इतना कहकर वो जाने लगती है। तभी युनहो उसे कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हारे बारे में पता लगाऊंगा कि तुम कौन थी। युनहो की ये बात सुनकर आरंग खुश हो जाती है। इधर हिवन वर्ल्ड में ग्रिम रीपर मुयुंग जेड एम्परर से मिलने आता है। तभी वो वहां गार्डन में काम कर रहे फेरीज को ध्यान से देखकर किसी को ढूंढने की कोशिश करता है। तभी जेड एम्परर कहते हैं कि तुम इतने ध्यान से किसे ढूंढ रहे हो, कहीं तुम अपनी छोटी बहन को तो नहीं ढूंढ रहे। इस पर मुयुंग कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो जेड एम्परर कहते हैं कि तुम अब हिवन वर्ल्ड से बिलोंग करते हो, तुम्हें अपनी प्रीवियस लाइफ के बारे में भूल जाना चाहिए। फिर वो उससे पूछते हैं कि क्या तुमने उस लड़की को पकड़ा जो भाग गई थी। तो मुयुंग बताता है कि मैं उसे अभी नहीं पकड़ सका। तभी वहां अंडर लॉर्ड आते हैं और मुयुंग से कहते हैं कि कोई आत्मा इस तरह ग्रिम रीपर से बचकर निकल जाए, ये कैसे हो सकता है। इस पर जेड एम्परर कहते हैं कि इसमें ज़्यादा परेशान होने की कोई बात नहीं है, मैं सारी सिचुएशन ऐसी कर दूंगा कि वो खुद चलकर यहाँ आएगी। इधर युनहो कॉन्टी ऑफिस में आरंग के बारे में पता करने के लिए उसका एक स्केच बनाने की कोशिश कर रहा होता है, पर बहुत सारा कागज बर्बाद करने के बाद भी वो एक भी ढंग का स्केच नहीं बना पाता। फिर वो एक स्केच बनाने वाले को बुलवाकर उसे इंस्ट्रक्शन दे देकर स्केच बनवाने की कोशिश करता है, पर फिर भी वो आरंग का स्केच नहीं बनवा पाता। सारे ऑफिसर्स उसकी इस बात को देखकर काफ़ी हैरान होते हैं और फिर वो ऑफिसर ली बैंग को ये सारी बातें लॉर्ड चॉय को बताने के लिए भेजते हैं। ऑफिसर ली बैंग लॉर्ड चॉय को युनहो के बारे में सारी बातें बताते हैं और ये भी बताते हैं कि वो लॉर्ड किम युंग बो का बेटा है। ये सुनकर लॉर्ड चॉय हैरान होते हैं क्योंकि किम युंग बो की वजह से ही उन्हें रॉयल कोर्ट से डिमोट करके मिरयांग भेजा गया था। इधर स्केच के ना बन पाने पर युनहो इरिटेट होता है। फिर वो आरंग से पूछता है कि तुम्हारी मौत कहाँ हुई थी, हम उस जगह चलते हैं, जरूर वहाँ हमें कोई ना कोई क्लू मिल जाएगा। इस पर आरंग कहती है कि मुझे नहीं पता, जब मुझे होश आया तो मुझे ग्रिम रीपर लेकर जा रहा था, मैं कहाँ और कैसे मरी थी मुझे नहीं पता। इस पर युनहो को गुस्सा आता है और वो कहता है कि ये कैसे हो सकता है कि किसी को अपनी मरने की जगह भी याद ना हो। इस पर आरंग कहती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, मुझे बस दो ही बातें पता है, एक ये कि मैं 3 साल से इधर उधर भटक रही हूँ, दूसरी ये कि कभी कभी मुझे मेरे स्टमच में पेन होता है, जैसे किसी ने मुझे यहाँ चाकू से स्टैब किया हो। इस पर युनहो कहता है कि इतनी जरूरी बात तुम मुझे अब बता रही हो। तो आरंग कहती है कि तुमने कहा था कि तुम मेरा एक स्केच बनाओगे और बस उसी से मेरे बारे में पता कर लोगे। इस पर युनहो चुप हो जाता है। फिर वो अपने ऑफिसर से 3 साल पहले जितनी भी लड़कियों का मर्डर हुआ था उन सारे केसेस की फाइल लाने के लिए कहता है, जिसे सुनकर वो ऑफिसर्स हैरान होते हैं। फिर वो उसे उन मर्डर केसेस की फाइल लाकर देते हैं। युनहो उन सारे केसेस को ध्यान से पढ़ता है पर उसमें आरंग का केस नहीं होता। तभी वहां आरंग आती है और कहती है कि हो सकता है कि मेरे मर्डर का कोई केस बना ही ना हो, या ये भी हो सकता है कि मेरी डेड बॉडी मिली ही ना हो। इस पर युनहो कहता है कि हाँ बिल्कुल, शायद तुम्हारी डेड बॉडी कहीं सड़कर खत्म हो गई होगी और किसी को मिली ही ना होगी। उसकी इस बात पर आरंग को गुस्सा आता है और वो वहां से बाहर चली जाती है। तो युनहो भी बाहर आता है और फिर वो अपना स्ट्रेस दूर करने के लिए वॉक पर निकल जाता है। तभी वो देखता है कि ओल्ड मजिस्ट्रेट के रेसिडेंशियल हाउस में अंदर लाइट जल रही होती है, पर दरवाजे पर एक बड़ा सा लॉक लगा होता है। इस पर वो दीवार फलांग कर
अंदर उस रूम में जाता है जहां लाइट जल रही होती है, तो वो देखता है कि अंदर सारी चीजें इस सिचुएशन में रखी हुई हैं जैसे वहां से कोई अभी अभी उठकर कहीं गया हो। यूनहो वहां रखी चीजों को उठा उठा कर देखने लगता है। तभी एक मेड आकर उसे ऐसा करने से रोकती है। वो वहां की केयर टेकर होती है। यूनहो उससे पूछता है कि ये रूम किसका है, तो वो बताती है कि ये रूम प्रीवियस मजिस्ट्रेट की डॉटर सियोर रिम का था। 3 साल पहले वो कहीं गायब हो गई थी और अभी तक नहीं लौटी। मैंने उनकी चीजें नहीं हटाई क्योंकि मुझे उनके वापस आने की उम्मीद थी, पर अभी तक उनका कोई पता नहीं है। इस पर यूनहो समझ जाता है कि आरंग ही प्रीवियस मजिस्ट्रेट की बेटी सियोर रिम है। इधर आरंग एक जगह पर आकर देखती है कि वहां पर बहुत सारे भूत इकट्ठा हुए होते हैं। तभी वो एक छोटे लड़के से पूछती है कि यहाँ क्या हो रहा है, तो वो बताता है कि सामने जो घर है उसमें रहने वाली लेडी एंसेस्ट्रियल राइट देने वाली हैं, जिसमें वो मरे हुए लोगों के लिए अपने घर के बाहर खाना रखेंगी। ये सुनकर आरंग को याद आता है कि जब वो भूतों की दुनिया में नई थी और उसे बहुत भूख लगी थी, तभी एक बूढ़ा भूत आकर उसे खाने के लिए एक ब्रेड देता है और उसे उसका नाम पूछता है। तो वो कहती है कि मुझे नहीं पता। तो वो भूत कहता है कि वर्जिन गर्ल्स को आरंग कहते हैं, तो चलो मैं तुम्हें आरंग कहकर बुलाऊंगा। फिर वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी फैमिली में कोई है जो तुम्हें एंसेस्ट्रियल राइट दे, क्योंकि तुम वैसे तो चाहे जितना भी खाना खा लो तुम्हारी भूख नहीं मिटेगी जब तक कोई तुम्हें पूरे रिचुअल के साथ एंसेस्ट्रियल राइट ना दे। तभी सारे भूत एक लाइन में लगकर खड़े हो जाते हैं। आरंग भी उनके बीच में जाने की कोशिश करती है। तभी घर के अंदर से एक लेडी निकलती हैं। वो एक कटोरी में थोड़ा सा खाना रखकर वहां चली जाती हैं। तभी सारे भूतों के साथ आरंग भी उस खाने को हासिल करने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करती है, पर उसे एक भूत धक्का देकर पीछे की ओर गिरा देता है। फिर वो सारे उस खाने के लिए आपस में छीना झपटी करने लगते हैं। आरंग भी उस खाने को पाने की कोशिश करती है, पर तभी एक भूत उस खाने को लेकर भाग जाता है। उन भूतों का लीडर आरंग पर भड़क उठता है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, तो एक भूत उसे रोक लेता है और कहता है कि इसे छोड़िए, इससे ज़्यादा ज़रूरी वो खाना हासिल करना है, और वो उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। इस पर आरंग बहुत सैड हो जाती है। इधर यूनहो काउंटी ऑफिस में आरंग का इंतजार कर रहा होता है। तभी वहां आरंग आती है, तो वो उसे बताता है कि मैंने तुम्हारे बारे में पता कर लिया। फिर वो उसे रूम में लेकर जाता है और बताता है कि तुम्हारा नाम ली सियोर रिम है और तुम मजिस्ट्रेट की बेटी थी। तभी आरंग वहां एक फ्रेम में लगे एम्ब्रॉयडरी के कुछ पैटर्न्स को देखती है। फिर वो अपनी ड्रेस की एम्ब्रॉयडरी से उसे मैच करती है, तो वो सेम होती है, जिसे देखकर वो हैरान रह जाती है। यही ये पार्ट एंड होता है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि कहानी में आगे क्या हुआ, तो बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की इंस्टेंट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।